देखो भगवान बता रहे हैं, भगवान के असंख्य नाम और अनंत स्वरूप हैं, जिनके माध्यम से उनके निकट जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। जिस किसी भी नाम और रूप में उनकी पूजा करेंगे, उसी के माध्यम से उन्हें प्राप्त कर लेंगे। किसी भी रूप को, भगवान के किसी भी रूप से हम प्रेम करते हैं। भगवान से प्रेम सभी करते हैं, भगवान से सब प्रेम करते हैं। हर स्वरूपों में भगवान की पूजा होती है। यही तो भगवान का प्रेम है। तो यही भगवान बताते हैं, जिस किसी भी रूप में भगवान से प्रेम करेंगे, पूजा करेंगे, तो उससे भगवान को प्राप्त कर लेंगे। सत्य एक ही है, अंतर है नाम और रूप का। सत्य एक परमात्मा है, अंतर है नाम और रूप का। नाम और रूप भगवान के अलग अलग, भगवान के अनंत स्वरूप हैं। एक ही जलाशय के 3-4 घाट पर हिंदू पानी पीते हैं, उसे जल कहते हैं। दूसरे पर मुसलमान उसी को पानी कहते हैं, और अंग्रेज तीसरे पर उसी को वाटर कहते हैं। तीनों का तात्पर्य एक ही वस्तु से है, एक ही वस्तु से है, लेकिन बोल 3 प्रकार के हैं। कोई वाटर कहता है, तो कोई जल कहता है, तो कोई पानी कहता है, लेकिन स्वरूप एक है। भेद केवल नाम का है। इसी प्रकार कुछ लोग सत्य को अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, तो कुछ गॉड कहकर, कुछ लोग ब्रह्म कहकर, कुछ लोग काली कहकर, तो कुछ लोग राम, ईसा, दुर्गा तथा हरि नाम लेकर पुकारते हैं। भगवान के अनंत स्वरूप है। कोई माँ के स्वरूप को प्यार करता है, तो कोई पिता के स्वरूप को प्यार करता है। कोई राम को पुकारता है, तो कोई श्याम को पुकारता है, कोई ईश को पुकारता है, कि कोई किसी, हर रूप में परमात्मा है। एक ही परमात्मा है। ये भक्तों का भाव है, ये प्रेमियों का प्रेम है, ये प्रेमियों का प्रेम है, जो भगवान को हर रूप में पुकारता है। और जिस रूप में भगवान को पुकारता है, भगवान उसी रूप में प्राप्त होते हैं, उसी रूप में उसको मिलते हैं। ये भगवान बताते हैं, कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि भगवान केवल यह है और कुछ नहीं। वह निराकार हैं और फिर साकार भी हैं। भक्तों के लिए वे रूप धारण करते हैं। भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए वे रूप धारण करते हैं। जब भक्त पुकारते हैं किसी भी रूप में, जिस भाव में भक्तों का भाव होता है, जैसा भाव होता है, वैसे ही भगवान प्रकट होते हैं। उसी प्रकार उनका अवतार होता है। कभी प्रहलाद ने पुकारा तो नरसिंह का रूप भगवान अवतार लिए, प्रकट हुए और उनकी रक्षा की। सबरी प्रेम करती थी कि भगवान राम आएंगे, तो राम आए, राम रूप में आए और भगवान ने उनको दर्शन दिया। मीरा कृष्ण रूप में पुकारती थी, केशव से प्यार करती थी, तो भगवान केशव रूप में उसको प्राप्त हुए। भक्त जैसे भी रूप में पुकारती हैं, वैसे ही रूप में भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव महाराज, देखो भगवान को विष्णु रूप में पुकारते थे। विष्णु भगवान को अपना पिता मानने के लिए व्याकुल थे। कितना प्रेम किया, और भगवान उसी रूप में उनको प्राप्त हुए, दर्शन दिए। ऐसे ही भगवान के, इनकी भक्तों का भाव है, तो भगवान के अनंत स्वरूप हैं और रूप एक अनंत रूप हैं, पर परमात्मा एक है। परमात्मा एक है और फिर साकार भी भक्तों के लिए वे रूप धारण करते हैं, किंतु किसी ज्ञानी की दृष्टि में वे अरूप है। ज्ञानी की दृष्टि में वे अरूप है। ज्ञानी तो ये देखता है कि भगवान जड़ चेतन कण कण में है, भगवान अरूप है। भगवान का स्वरूप नहीं, वो रूप स्वरूप से न्यारा है, वो निराकार है, वो अजन्मा, अविनाशी, अव्यक्त, वो सनातन अंश परमात्मा है, वो भगवान है। जानते हैं वो किस प्रकार है। सच्चिदानंद घन परब्रह्म एक अनंत समुद्र के समान है। एक समुद्र के समान है परमात्मा, समुद्र के समान है। तेज ठंडक के कारण समुद्र में यत्न तर्क बर्फ की चट्टानें तैयार हो जाती हैं। इसी प्रकार मानो अपने
उपासकों की भक्ति की शीतलता के प्रभाव से अनंत अपने को शांत रूप करता है। जब भगवान का ध्यान करते हैं तो शांति स्वरूप का ध्यान करते हैं तो शांत स्वरूप हो जाते हैं। मन को शांति आती है, मन को सच्चा आनंद मिलता है, मन को सच्चा आनंद मिलता है, ये भगवान बताते हैं। और उपासकों के सम्मुख साकार भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान के रूप में प्रकट होते हैं परमात्मा। तो हम सब भक्तों के लिए, हम सब के लिए, उद्धार के लिए परमात्मा युग युग में प्रकट होते हैं। भगवान के अनंत स्वरूप हैं, पर वो निराकार है, वो साकार भी है और निराकार भी है। साकार भी वही है और निराकार भी वही है। सब कुछ उसी का स्वरूप है। वासुदेव है, वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं है। केवल वासुदेव ही वासुदेव है, वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं है। भगवान एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है। ये उसी की मूर्तियां हैं। जितने प्राणी हैं सब उन्हीं की मूर्तियां हैं। जड़ चेतन में एक परमात्मा है, एक ब्रह्म है। इसी को हमें जानना चाहिए, इसको हमें खोजना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।